जहां सीएम धामी ने मन की बात कार्यक्रम की बात सुनी। सीएम धामी ने नई बसों को इसके बाद हरी झंडी दिखाई है। उत्तराखंड परिवहन के बेड़े में अब नई बसें शामिल हुई हैं। आईएसबीटी देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। तो आज मन की बात कार्यक्रम को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रसन्न सिंह धामी ने सुना। सीएम धामी ने नई बसों को हरी झंडी भी दिखाई है। उत्तराखंड परिवहन के बेड़े में अब नई बसों को शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड से ये अहम जानकारी। आईएसबीटी देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सीएम धामी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी का संबोधन सुना और ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। उत्तराखंड परिवहन के बेड़े में अब नई बसें शामिल हुई हैं। तो आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन भी आने वाला है और अब ऐसे में देखते हुए जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से तैयार रहती है कि किसी को भी किसी तरह के आवागमन में कोई परेशानियां ना हो। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों की बात जिस तरह से उत्तराखंड सरकार करती है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब उत्तराखंड परिवहन में नई बसों को शामिल किया गया है। साथ ही आज 11 बजे पीएम मोदी के प्रोग्राम मन की बात का टेलीकास्ट था, उसे भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना है। और वहीं उत्तराखंड परिवहन के बेड़े में अब नई बसों को शामिल किया गया। और ये दो तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर मन की बात कार्यक्रम की, जब 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का टेलीकास्ट हो रहा था, उसी वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस टेलीकास्ट को सुन रहे थे। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब परिवहन विभाग में अब नई बसों को शामिल किया गया है और इन बसों को हरी झंडी दिखाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रवाना कर रहे हैं। उनके साथ ही उत्तराखंड सरकार के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो मंत्री हैं, वो भी मौजूद हैं। तो ये 2 मिनटों में आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तराखंड परिवहन के बेड़े में नई बसें शामिल हुई हैं। पहली तस्वीर मन की बात की कार्यक्रम की, जहां पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का उनका लाइव टेलीकास्ट हुआ, जिसे सीएम ने सुना है। और मुझे खुशी है कि आज हम उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसों को शामिल कर राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ रहे हैं। लोगों से जुड़ने की एक कड़ी और जुड़ गई है। भाइयों बहनों, ये BS6 मॉडल की जो अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को, लोगों के आवागमन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये बसें न केवल हमारे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन की जो गतिविधियां हैं, उसको भी एक नया आधार और ऊर्जा प्रदान करेंगी और पूरे देश से आने वाले लोगों के लिए भी हमारे राज्य में उनका आवागमन भी आसान करेगी, उनको सुविधा भी प्रदान करेगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन की जो गतिविधियां हैं, उसको भी एक नया आधार और ऊर्जा प्रदान करेंगी और पूरे देश से आने वाले लोगों के लिए भी हमारे राज्य में उनका आवागमन भी आसान करेगी, उनको सुविधा भी प्रदान करेगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य की जो भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, वो अन्य राज्यों के मुकाबले अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे राज्य में जहां एक ओर ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, जो बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारे परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर हैं। जिस प्रकार से परिवहन निगम उनको जोड़ने का काम करेगा, उनको आवागमन के लिए सुविधा प्रदान करेगा, निश्चित रूप से उनके जीवन को भी गतिमान बनाने का काम पूरी तरह से परिवहन निगम पर निर्भर होता है। इसके अलावा हम पर्यटन की दृष्टि से भी देखें, ये आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देता है। इन सबको देखते हुए हमारी सरकार का ये संकल्प है
कि राज्य के हर कोने को बेहतर सड़क नेटवर्क और विश्वसनीय परिवहन सेवाओं से जोड़ा जाए और समाज के अंतिम छोर तक हमारी ये सेवाएं पहुंचे। समाज के अंतिम छोर में रहने वाला आम आदमी, सामान्य आदमी भी इन सेवाओं से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उसको सहायता प्रदान हो। ये हमारे अत्याधुनिक बसें हमारे इसी संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी। मुझे बताया गया है कि ये बसें विशेष रूप से हमारे राज्य की भौगोलिक और जलवायु की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं, उनको बनाया गया है। साथ ही बेहतर पर्यावरण के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता को ये दर्शाती हैं, बल्कि ये न्यूनतम प्रदूषण उत्सर्जन भी करती है। और इससे बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरिद्वार हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। पतंजलि योग संस्थान नायब सिंह सैनी पहुंचे। आचार्य बालकृष्ण ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया है। आचार्य कुलम के दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की है। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम सैनी ने छात्रों और टीचरों के साथ संवाद भी किया है। अपने संबोधन में सीएम ने हरियाणा और उत्तराखंड के सांस्कृतिक संबंधों और तमाम विषयों पर विशेष जोर दिया और युवाओं को शिक्षा और संस्कारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा भी दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आगमन से उत्साह का माहौल भी देखा गया। तो ये तस्वीरें भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम। पतंजलि योग संस्थान नायब सिंह सैनी पहुंचे। आचार्य बालकृष्ण ने उनका हेलीपैड पर स्वागत किया है। आचार्य कुलम के दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की है। तो ये बड़ी खबर, मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पतंजलि योग संस्थान नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। तो आज ये विशेष कार्यक्रम पतंजलि योग संस्थान पर जहां आचार्य बालकृष्ण ने हेलीपैड पर सीएम का स्वागत किया है। आचार्य कुलम के दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की है। ये तस्वीरें भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार में हरियाणा के सीएम का आगमन। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सभी क्षेत्र में न्यायालयों की तरफ से जारी वारंट पर काम करने के लिए टीमें गठित करने के भी निर्देश दिए गए, जिसके तहत थाना अध्यक्ष रिखड़ी खाल संतोष पैतवाल ने थाने पर 3 अलग अलग टीमों का गठन किया। वारंटी की जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय कोटद्वार के सामने पेश किया जा रहा है। इस मौके पर थाना अध्यक्ष संतोष पैतवाल ने बताया कि ऐसे शातिर वारंटियों को पुलिस अपने रडार पर रख रही है और आने वाले दिनों में भी लगातार अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में वारंटियों की धरपकड़ की जाएगी। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए तेज अभियान चल रहा है। वारंट पर टीमें गठित कर काम किए जाए, इसे लेकर के निर्देश दिया गया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने पार्टी छोड़ दी। हरिद्वार प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। नरेश शर्मा ने इस्तीफा देने का कारण अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को बताया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताया था, केजरीवाल उन्हीं के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। साथ ही देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाली आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बना दिया, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि नरेश शर्मा 2022 में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। मैंने 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से मैंने चुनाव भी लड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। लेकिन सरकार जो केजरीवाल की जो नीतियाँ खराब नीति हैं, उसको देखते हुए आज मैंने आम आदमी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उसमें 100 लोगों के लगभग नाम उन्होंने जारी किए थे कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं।
आज उन्हीं की गोद में केजरीवाल जाकर बैठे, उसी इंडिया गठबंधन में केजरीवाल बैठे हुए। और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां जिले में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है। त्योहार के मद्देनजर ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सत्यापन न कराने वाले लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हरिद्वार के कई थानों में सत्यापन अभियान चलाया गया। किराएदारों, कामगारों, बाहरी व्यक्तियों का भी सत्यापन किया जा रहा है। हरिद्वार में सत्यापन न होने पर कड़ी चेतावनी भी दी गई है। तो त्योहार के मद्देनजर आने वाले दिनों में त्योहार है, दिवाली का पर्व, छठ पूजा, भाई दूज का त्योहार, तमाम त्योहारों के दरमियान अब हरिद्वार के कई थानों में सत्यापन अभियान चलाया गया। किराएदारों, कामगारों, बाहरी व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। हरिद्वार में सत्यापन न होने पर कड़ी चेतावनी भी दी गई है। तो ये बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार जिले में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है। त्योहार के मद्देनजर ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। तो पूरी तरह से त्योहारों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है, सख्त है, और जो तस्वीरें हैं वो भी यही बयां कर रही हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने नगर निगम और हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण भी किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने सराय में बन रही नगर निगम की गौशाला का निरीक्षण कर अधिकारियों से इसके संबंध में जानकारी ली और इसके बाद HRDA की तरफ से बनाए जा रहे शहीद स्मारक पार्क पर पहुंचे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पार्क की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। प्रेमचंद अग्रवाल ने HRDA के कामों की सराहना करते हुए कहा कि HRDA हरिद्वार में कई नए काम कर रहा है। 1 करोड़ 90 लाख की लागत से बनकर तैयार हो रहे शहीद पार्क का जल्द उद्घाटन किया जाएगा। वहीं सराय स्थित गौशाला 1 करोड़ 70 लाख की लागत से जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें करीब 300 पशुओं को आसरा मिल सकेगा। तो अधिकारियों से गौशाला की भी जानकारी ली गई। समझ रहा हूँ कि HRDA लगातार एक नवाचार हमारे यहाँ कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा हो कि अनेकों जो हमारे यहाँ HRDA द्वारा काम किए गए उसका निरीक्षण किया। आज मैं इस पार्क पे खड़ा हूँ, जिसको यहाँ के लोग 23 मार्च जिस दिन शहीद दिवस होता है, लोग यहाँ के श्रद्धांजलि करते थे। इस पार्क को डेवलप किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख है और खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ घूमने के लिए है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे लाइट्स हैं, फाउंटेन है, और शहीदों के आपने देखा कि सामने आप देख रहे हो उनके नाम पे ये पार्क रखा गया है। तो बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम भी एक अच्छा पार्क हम रखेंगे ताकि लोग इससे आकर्षित हों। यहाँ देखिए सामने माँ के दर्शन हो रहे हैं, शिव जी की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, गंगा का किनारा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आखिरकार हरिद्वार जिला जेल से फरार एक विचाराधीन कैदी रामकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जगाधरी सिटी थाना पुलिस ने आरोपी रामकुमार को हरियाणा के यमुनानगर में चाकू के साथ घूमते हुए गिरफ्तार किया है। कैदी के गिरफ्तार होने की जानकारी मिलने पर सिटकुल पुलिस जगाधरी के लिए रवाना हो गई है। उधर दूसरे सजायाफ्ता कैदी प्रवीण वाल्मीकि गैंग के शूटर पंकज को दबोचने में हरिद्वार पुलिस अभी भी हाथ पैर मार रही है। आपको ये भी बता दें कि ये कैदी दशहरे की पूर्व संध्या पर जेल से फरार हो गए थे, जब हरिद्वार जिला जेल कैंपस में रामलीला का मंचन किया जा रहा था, जिसमें 2 कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए थे। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जड़ाऊ पिलंग में दुर्घटनाग्रस्त हुई जेसीबी में फंसे हुए चालक का एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि बीते दिन 26 अक्टूबर 2024 को एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली थी कि जड़ाऊ पिलंग के पास एक जेसीबी अनियंत्रित होकर मार्ग से नीचे पलट गई। इसमें जेसीबी ऑपरेटर फंसा हुआ है और इसके बाद एसडीआरएफ की 2 टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए लगभग 7 घंटे की कड़ी जद्दोजहद के बाद कटिंग उपकरणों की सहायता से जेसीबी के टुकड़ों को काटकर जेसीबी ऑपरेटर्स को सकुशल रेस्क्यू कर अस्पताल में एडमिट कराया था। तो ये जानकारी मिली थी, जहां जेसीबी में फंसे घायल चालक का रेस्क्यू किया गया और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने जेसीबी चालक की जान बचाई है।
और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां आगामी त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शराब माफियाओं पर पुलिस की छापेमारी देखी गई। 2 शराब तस्कर 38 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 3000 लीटर शराब को नष्ट किया है। पुलिस ने शराब माफिया पर मुकदमा भी दर्ज किया। हरिद्वार के थाना पथरी इलाके का यह पूरा मामला। तो ये बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां शराब माफियाओं को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, अलर्ट मोड पर है। त्योहारों के नजर पुलिस ने 3000 लीटर शराब को नष्ट किया है। पुलिस ने शराब माफिया पर मुकदमा भी दर्ज किया। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन को बड़ी राहत मिली है और आखिरकार कालू सिद्ध मंदिर को शिफ्ट करने के लिए आम सहमति बन गई। जिला प्रशासन और मंदिर के महंत कालूगिरी महाराज के साथ हुई वार्ता के बाद ये आम सहमति बन गई है। प्रशासन ने कहा कि कालू सिद्ध मंदिर को बगल में ही शिफ्ट किया जाएगा और 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण, साथ ही फुट ओवर ब्रिज का निर्माण चौराहे पर होना है, जिसे देखकर अब आम सहमति बन गई है। जल्दी मंदिर शिफ्टिंग का काम शुरू होगा। गौरतलब है कि मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण के काम को लेकर प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है और इसके बाद अब कालू सिद्ध मंदिर को लेकर भी सहमति बन गई है। मंदिर समिति के साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसडीएम साहब के साथ संयुक्त रूप से बैठक हो गई है। उस पर एक आम सहमति बन गई है। हम लोग अब यहाँ पर मंदिर को जो हमारा करीब यहाँ से 12 मीटर है, फिर हमने यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज को भी प्रपोज किया हुआ है। उसके हिसाब से एक मार्किंग करते हुए अब इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो शहर के चौड़ीकरण के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था यहाँ पर, और इस पर शुक्र है कि सभी लोगों ने आम सहमति बना ली है। यह हर्ष का विषय है कि चौड़ीकरण में सभी लोग साथ दे रहे हैं। हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। जो हमारा हल्द्वानी में रोड वाइडनिंग का वर्क चल रहा है, उसमें मंगल पड़ाव से रोडवेज के मध्य अन्य संरचनाओं के साथ साथ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान कालू सिद्ध मंदिर भी है। और जिला प्रशासन के द्वारा विगत 3-4 माह से लगातार समिति के साथ समन्वय करके उनसे बातचीत की जा रही थी। उसी क्रम में आज बरेली से महंत कालूगिरी महाराज जी अन्य अपने साधु संतों के साथ आए थे। उनके साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में एक बैठक हुई और उनके द्वारा शहर से इस बात की सहमति दी गई है कि व्यापक जनहित में और लोकहित में इस मंदिर को नए स्थान पर रिलोकेट किया जाएगा, क्योंकि मंदिर जहां पर पौराणिक रूप से स्थापित है उसी के बगल के स्थान को इसके लिए चिन्हित किया गया है। और 12 मीटर रोड वाइडनिंग में जो हिस्सा आ रहा है उसको नए स्थान पर नए मंदिर का निर्माण करते हुए वहाँ पर मंदिर शिफ्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे सर ये प्रशासन से ये सहमति बनी है, जगत के हित के लिए वो कह रहे रोड चाहिए सर चौड़ी, है सर। उसके लिए फिर हमने भी कहा फिर रोड तो जगत के लिए ही है, सभी चलेंगे उसमें, है जी। इसीलिए हम भी मान गए हैं कि ये मंदिर की जगह दे रहे हैं आपकी, इधर शिफ्ट कर देंगे। हमने कहा चलो भगवान का कार्य है, सरकार का काम है, इसको हम रोक नहीं सकते, बड़ा काम है ना। अब ये बना के दे देंगे ना, संतोष है, सहमत है भगवान। हाँ तो बढ़िया है, फिर तो सही है, वरना परेशान करें तो अच्छी बात नहीं है सर। हाँ महाराज भगवान जय हो बोले बाबा। ये आप ही लोगों के लिए है, जगत की जय है, मंदिर है, यही लोग मत्था टेकेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन की ओर से निकाली गई विरोध रैली में बवाल का मामला गर्मा गया है। रैली के दौरान हुए पथराव के मामले में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सभी के खिलाफ सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से गाली गलौज, धक्का मुक्की और अभद्रता करना, चोट पहुंचाना, पुलिस बैरियर और रस्सी को क्षतिग्रस्त करना, धार्मिक भावना भड़काने सहित अन्य नुकसान पहुंचाने और शांति व्यवस्था भंग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही प्रशासन ने भी शहर में धारा 163 लगा रखी है। आपको ये भी बता दें कि उत्तरकाशी के बाड़ाहाट क्षेत्र में एक मस्जिद की वैधता को लेकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल ने महारैली निकाली थी। रैली के लिए पुलिस प्रशासन ने रूट और समय दोनों निर्धारित किए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने तय रूट के बजाय दूसरे मार्ग से जाने
बढ़ने लगे और इसीलिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई और इसी दौरान किसी ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। वहीं एसपी अमित श्रीवास्तव ने जनता से भी अपील की है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करे। सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था, तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहां से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन। जहां एक तरफ डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग कई कोशिशें कर रहा है, तो वहीं मंगलौर के ठस्का गांव में डेंगू के कारण ग्रामीण बुखार से पीड़ित है। वहीं डेंगू की कहर की जानकारी पर ठस्का गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव की मॉनिटरिंग की और ग्रामीणों के सैंपल्स लिए हैं, जिसमें 2 दर्जन के करीब ग्रामीण डेंगू के पॉजिटिव पाए गए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान की तरफ से गाँव में साफ सफाई नहीं कराई जाती, जिस कारण गाँव की नालियां लगातार पानी से भरी रहती हैं और इसकी सफाई न होने के कारण डेंगू का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे लोगों को बुखार आ रहा है और इस कारण लोग बेहद परेशान हैं। कुछ काम नहीं हो रहा यहाँ से, तो खाड़ जो के तो भरे पड़े गंदगियों में, ना पीछे तो नाली जो निकासी होगा की वो सारा हटा पड़ा है और सारे में मच्छर और सच्चर और हर घर में कोई ना कोई बीमार है आज, और घर में बाजो घर में सारे बीमार हो पीड़ित है। साफ सफाई की व्यवस्था है नहीं। आज शुरू करी प्रधान जी ने व्यवस्था, उनसे शुरू करवाई। आज 2 लगे पड़े, आपको मैं मोहल्ला दिखाई दूँगा या दिखाई दूँगा, इतनी गली दिखाई दूँगा। व्यवस्था इससे तो होगी खराब। 6 महीने तो कोई साफ सफाई नहीं हुई। आज करे प्रधान जी ने। हमारे यहाँ जो ठस्का गांव में कैंप की सूचना आशा कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई थी, जिसपे भी हमने 19 तारीख को और 22 तारीख को 2 कैंप लगाए थे, जिसमें 161 मरीज देखे गए, जिनमें से 22 मरीज पॉजिटिव आए हैं। तो आज हमने तीसरा कैंप यहाँ लगा रखा है और मरीजों को ये सलाह दी जा रही है कि अपने घर के आसपास पानी न जमने दें और अगर कहीं भी डेंगू की संभावना लगती है तो उस पानी को नष्ट करें, तथा कहीं लार्वा डेवलप हो रहा है तो उसको भी नष्ट करना सुनिश्चित करें। दीपावली त्योहार को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन पर आबकारी टीम ने भिकियासैंण क्षेत्र के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी अभियान चलाया। साथ ही अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया गया है और इसके साथ ही दुकान स्वामियों को दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगाने सहित अन्य नियमों के पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि आबकारी टीम द्वारा लगातार चेकिंग अभियान और चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। महोदय के दिशा निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा जो 21 तारीख से 4 तारीख तक जो है नवंबर तक दीपावली को पक्ष में जो है प्रवर्तन कार्य चल रहा है। क्षेत्र 3 क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी में मेरे द्वारा भी क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है और कल एक 18 बल्क लीटर शराब जो है अपहृत मृदा जो है वो जब्त की गई थी और उसमें धारा 60 में एक व्यक्ति का चालान भी किया गया था। आज अप्रैल 5 वीकेशन के आकर उसको कंजप्शन भू पंजिका को चेक किया गया है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।